वर्षों के अंदर हम जो काम करने वाले हैं और उसके बारे में एक विस्तृत सुझाव भी आए थे लोगों के। हमारी पार्टी ने एक अभियान भी चलाया था। अभियान के तौर पर लगभग 15 लाख लोगों ने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव दिए थे। जनता का सुझाव था, जनता के लोगों द्वारा था, और जिसमें उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से करके उन सबको संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। और उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, देश दुनिया का सबसे मजबूत देश हो, आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, इस सब की कल्पना को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे बताना चाहता हूँ, आपको संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। अगर हम पहले देखें इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हम कहाँ खड़े थे? चरमराती हुई स्थिति थी, हम एकदम निचले पायदान पर खड़ा थे। आज लेकिन इन 10 वर्षों के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें 5वें नंबर पर आकर हम खड़े हुए, 5वें नंबर पर आए। और उसी के साथ साथ अगर हम कहें तो इस देश में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त किया गया है। और अगर ये एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें, हम 6 लेन 4 लेन रिंग रोड की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हुए, उस काम को भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है रेल की सुविधाओं को भी बहुत सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले 10 वर्षों में जो कहा, हमारी पार्टी ने जो पिछले लोक कल्याण संकल्प पत्र में बात कहा था, उन सब काम को पूरा किया है। जैसे अगर हम नागरिक संशोधन बिल की बात करें, हम 3 तलाक की बात करें, हम महिला नारी बंधन अधिनियम की बात करें, हम जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करें, क्योंकि हमारे वो लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र में ये बात था, शुरू से था, तो उन सब कामों को हमने पूरा किया। और कॉमन सिविल कोर्ट को भी हम लोगों ने उसको लागू करने की बात कहा। उत्तराखंड ने उसको प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको और प्रभावी रूप से पूरे देश भर में लागू करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उसी के साथ साथ पिछले 2020 से लगातार 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम निरंतर रूप से चल रहा है। 34 करोड़ इस देश में रहने वाले 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के वितरित किए गए हैं, जो 5 लाख रुपए के इलाज की व्यवस्था है। 4 करोड़ परिवारों को जिनके पास पक्की छतें नहीं थी, जो रहने के लिए सड़कों पर बेबस थे, मजबूर थे, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 14 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने का काम लगभग पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में जो भी अभी और बचा हुआ वो सब काम भी सब पाइपलाइन में है, वो भी पूरे हो जाएंगे। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं देश भर में। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, कांग्रेस की सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार के समय गैस मिलती नहीं थी।
21 दिन बाद बुक कराते थे और 21 दिन बाद मिलने की प्रक्रिया थी। लेकिन आज अगर हम देश की बात करें तो आप गैस को आप जो है बुक कराइए, दूसरे दिन लेके चले जाइए, आपके यहाँ डिलीवरी हो जा रही है। और उसके साथ साथ वो स्थिति तब थी, और उसके अलावा 10 करोड़ ऐसे लोगों को नए कनेक्शन भी दिए गए। आज पूरे देश भर में 6 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं का भी शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम। जीरो बैलेंस पर बिजली देने की योजना को लेकर हम आए हैं। अगले 5 सालों के लिए उसको हम प्रभावी रूप से लागू करके जीरो बिजली बिल के तहत जो है इस योजना को लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके तहत बहुत से ऐसे काम हैं पूरे देश में के लिए भी, पूरे देश के लिए हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम सरकार और सत्ता में आएंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मानी हमारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में है। जिससे आर्थिक रूप से सरकार के बहुत खर्चे भी होते हैं चुनाव कराने में, और एक साथ अगर चुनाव होंगे तो देश में जो आर्थिक रूप से खर्चे होते हैं उससे बचेंगे, और वो विकास के क्षेत्र में वो पैसे खर्च होंगे तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक हो। आने वाले दिनों में हम कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पर भी विचार करके कैसे युवाओं को जोड़े, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप योजना हो या स्टार्टअप योजना हो, कौशल विकास हो, इनके जरिए भी युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने के लिए हमारी पार्टी इन 5 सालों के लिए संकल्पित रहेगी। उसी के साथ साथ विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 ट्रेडों में उनको प्रशिक्षित करके उनको भी जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के हम काम करेंगे। मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम उसमें 3 लाख रुपए के ऋण की व्यक्ति के गांव के आदमी को ऋण अगर चाहता तो अगर बैंक में वो व्यक्ति जाए तो उसके लिए खसरा खतौनी मांगते हैं, घर के पेपर मांगते थे और उसी के साथ साथ गवाह भी मांगते थे। लेकिन जिनकी विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत 18 ट्रेडों में प्रशिक्षित रहेंगे, जिनके पास डिग्रियां हासिल रहेंगी, उस डिग्री के आधार पर उनको बैंक को ऋण प्राप्त हो जाएगा, किसी प्रकार के भटकने की सुविधा नहीं होगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत राष्ट्र बनाना, दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनाने का संकल्प के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी करेगी। उसी के साथ साथ मैं इस बात को भी आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो विरासत में मिली है, उसको दुनिया के पटल पर भी विकसित करने का काम हम विगत 5 वर्षों तक लगातार करेंगे। किसान हमारा जो किसान सम्मान निधि पाता था, निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से वो भी लागू रहेगा, 5 सालों तक देंगे। और कोई बात रोजगार की बात नहीं संकल्प पत्र में, जो